प्रतियोगी परीक्षा होती है यूपीएससी, सबसे उच्चतम प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप आंकड़ा ले लीजिए 2-4-5 वर्षों का कि हमारे बिहार के बच्चे कितनी अधिक संख्या में यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। अब कहिएगा कि वो दिल्ली में जाके करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी नज़ीर है, बहुत बड़ा उदाहरण है। मेरे बगल का एक विद्यालय है, राष्ट्रीय हाई स्कूल, वहाँ हमारे लोकेश सरन जी हमारे पत्रकार मित्र होते थे। उनका लड़का, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, क्या नाम है उनका, अवनीश सरन, इसी राष्ट्रीय विद्यालय में, एक छोटे से उच्च विद्यालय में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और बाद में ग्रेजुएशन की शिक्षा उनकी आरबी कॉलेज दलसिंहसराय में हुई। वो कोई पटना यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी नहीं गए और यहाँ से उन्होंने यूपीएससी में अच्छा स्थान लाया और आईएएस बने। प्रतिभा की यहाँ कमी नहीं है, सवाल है कुछ संसाधन की कमी है जरूर। इस प्रकार हमारे यहाँ के शिक्षक, विद्वान शिक्षक गागर में सागर भरने का काम करते हैं। महज 6 कमरे हैं हमारे पास इस विद्यालय में। इन 1500-1700 बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए 5-6 कमरे हैं। हमारे यहाँ लेबोरेटरी नहीं है, लाइब्रेरी के लिए अलग जगह नहीं है, लेकिन वो हर कुछ होता है जो अच्छे से अच्छे विद्यालयों में होता होगा। आज भी हमारे यहाँ प्रैक्टिकल चलता है, रोज़ किताबें लाइब्रेरी से निकलती हैं, बच्चियाँ लेकर के लाभान्वित होती हैं और जितने भी शिक्षक हमारे यहाँ हैं सब अपने अपने विषय के बहुत ही विद्वान शिक्षक हैं और इस बात की मुझको खुशी है और गर्व है। और यहाँ का परीक्षा फल भी पूरे ज़िले में आप पता कर लीजिए, पूरे ज़िले में यहाँ का परीक्षा फल भी इतनी सीमित संसाधन में यहाँ का परीक्षा फल अन्य विद्यालयों से कहीं ऊंचा होता है। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने प्रोग्राम कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर में। आज जो मैं हूं, जिस विद्यालय में हूं, ये विद्यालय अपने आप में बहुत ही एक धरोहर की तरह है दलसिंहसराय के लिए, क्योंकि इसी विद्यालय से कई महिलाएं दरोगा बनी हैं, डॉक्टर बनी हैं, इंजीनियर बनी हैं। सब महिलाएं एक से बढ़ के एक यहाँ से पढ़ के निकली हैं और आज एक ऊंचे पद पे आसीन हैं। तो इसी स्कूल के जो हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर अंजनी द्विवेदी सर, इनका जो योगदान है इस स्कूल में बहुत ही विशेष है, बहुत ही मायने रखता है और बच्चे को अपने बच्चे समझ के प्यार करते हैं और उनके विकास की कामना करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत हो आपको हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। सर मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपका परिचय हो जाए जनता से, क्योंकि लाखों जनता आपको देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से। ये मेरा नाम डॉक्टर अंजनी कुमार द्विवेदी है। मैंने पटना विश्वविद्यालय से MA भूगोल में किया और वहीं से मैंने PhD किया और कई जगहों पर मेरी नौकरी की शुरुआत हुई पूर्णिया ज़िले से। 12-14 वर्षों तक मैं बेगूसराय जिला चमथा हाई स्कूल में था। उसके बाद फिर 6-7 वर्ष रहा मैं विद्यापति नॉर्थ हाई स्कूल में। यहाँ मैं 2013 में इस विद्यालय में योगदान दिया हूँ और मेरे अवकाश ग्रहण की भी तिथि अब बहुत नज़दीक आ गई है। फरवरी में अवकाश ग्रहण भी मैं करूँगा, लेकिन जब तक मैं रहा हूँ मेरी यही रही है इच्छा कि जो मैक्सिमम हो वो बच्चों को मैं दूँ। मेरे पास जो हो मैक्सिमम मैं अपने बच्चों को दूँ। एक चीज़ रहता है कि यह विद्यालय जो है पूरे अनुमंडल का गौरव है, प्राइड है पूरे सब डिवीज़न का, क्योंकि पूरे अनुमंडल में एकमात्र गर्ल्स स्कूल ये दलसिंहसराय में आपका है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1963 में 1963 में किया गया और धन्य है वो लोग जिन्होंने ज़मीन इस बिल्कुल बाज़ार के बीच में ज़मीन डोनेट किया। धन्य है वो लोग, वो भी प्रणम्य है, आज उनको भी मैं याद करता हूँ। बीते दिनों के दौरान ये ज़मीन तो 2.5-3 कट्ठे ज़मीन थी, इसमें बिल्डिंग बना हुआ है और बहुत सारी समस्याएं रही। कालक्रम के अनुरूप यहाँ बच्चे बढ़ते चले गए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अब से 2 वर्ष पहले तक यहाँ 9th और 10th की ही मात्र पढ़ाई होती है। अभी 2 वर्ष पहले तक यहाँ लगभग 2200 स्टूडेंट यहाँ रहते थे। विगत के दिनों में अपग्रेडेड होता चला गया स्कूल,
बहुत सारे स्कूल अपग्रेडेड हुए और ऐसी स्थिति में इस वर्ष थोड़ा नामांकन कम हुआ है। फिर भी 9th और 10th मिला करके हमको लगता है 1,500 से ऊपर 1700 के आसपास यहाँ स्टूडेंट हैं। आप अपनी आँखों से देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे यहाँ के शिक्षक, विद्वान शिक्षक गागर में सागर भरने का काम करते हैं। महज 6 कमरे हैं हमारे पास इस विद्यालय में। इन 1500-1700 बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए 5-6 कमरे हैं। हमारे यहाँ लेबोरेटरी नहीं है, लाइब्रेरी के लिए अलग जगह नहीं है, लेकिन वो हर कुछ होता है जो अच्छे से अच्छे विद्यालयों में होता होगा। आज भी हमारे यहाँ प्रैक्टिकल चलता है, रोज़ किताबें लाइब्रेरी से निकलती हैं, बच्चियाँ लेकर के लाभान्वित होती हैं और जितने भी शिक्षक हमारे यहाँ हैं सब अपने अपने विषय के बहुत ही विद्वान शिक्षक हैं और इस बात की मुझको खुशी है और गर्व है। और यहाँ का परीक्षा फल भी पूरे ज़िले में आप पता कर लीजिए, पूरे ज़िले में यहाँ का परीक्षा फल भी इतनी सीमित संसाधन में यहाँ का परीक्षा फल अन्य विद्यालयों से कहीं ऊंचा होता है। जी सर, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा को लेके एक और सवाल है सर, ऐसी क्या कमियां हैं जो बच्चे आज भी हमारे पटना, बिहार को छोड़ के बाहर पढ़ाई लिखाई करते हैं सर, जैसे कोटा या अदर जगह पे? ऐसी क्या कारण है जो विद्यार्थी अपने धरती को छोड़ के अन्य धरती पर जाने में रुचि रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता। सबसे उच्चतम प्रतियोगी परीक्षा होती है यूपीएससी, सबसे उच्चतम प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप आंकड़ा ले लीजिए 2-4-5 वर्षों का कि हमारे बिहार के बच्चे कितनी अधिक संख्या में यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। अब कहिएगा कि वो दिल्ली में जाके करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी नज़ीर है, बहुत बड़ा उदाहरण है। मेरे बगल का एक विद्यालय है, राष्ट्रीय हाई स्कूल, वहाँ हमारे लोकेश सरन जी हमारे पत्रकार मित्र होते थे, उनका लड़का, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, क्या नाम है उनका, अवनीश सरन, इसी राष्ट्रीय विद्यालय में, एक छोटे से उच्च विद्यालय में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और बाद में ग्रेजुएशन की शिक्षा उनकी आरबी कॉलेज दलसराय में हुई। वो कोई पटना यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी नहीं गए और यहाँ से उन्होंने यूपीएससी में अच्छा स्थान लाया और आईएएस बने। प्रतिभा की यहाँ कमी नहीं है, सवाल है कुछ संसाधन की कमी है जरूर। जैसे मैंने अभी कहा कि अभी हमारे विद्यालय में संसाधन की घोर कमी है, कमरे ही नहीं है। अभी आकर के 1-2 साल पहले मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना से 1,36,00,000 रुपए लागत से हमारे इस विद्यालय के पीछे एक प्लॉट है 2.5 कट्ठा, वहाँ एक बिल्डिंग बन रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह परिसर, जहाँ वर्तमान परिसर जहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं आप, वहाँ से हमारा वह विद्यालय जो नवनिर्मित विद्यालय है वो जुड़ा हुआ नहीं है। उस स्थल पर जाने के लिए जो मार्ग है अत्यंत सकरा मार्ग है, 4-5 फीट का, 4-5 फीट की एक गली है जिससे बच्चे जाएंगे। अब समस्या ये है कि 1,500 बच्चों की संख्या उस गली से क्रॉस कैसे करेगी। तो उस पर भी हम लोग सोच रहे हैं कि किसी प्रकार तो मैनेज करना ही है कि तत्काल हम लोग, अगर वह बिल्डिंग स्टार्ट हो जाता है तो कल को ये +2 हाई स्कूल हो जाएगा। अभी तो 9 और 10 की पढ़ाई होती है। +2 जब हो जाएगा तो यहाँ से वहाँ का कमान थामा जाएगा, सारा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ रहेगा और किसी को वहाँ का प्रभारी, इंटर का प्रभारी बना करके बैठा दिया जाएगा। और वहाँ चूँकि इंटर में छात्र छात्राओं की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए वो चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है जो कोटा और कहीं अन्यत्र जाने की ज़रूरत है। एक तो बच्चों में जब डिटर्मिनेशन आ जाएगा, जब डिटर्मिनेशन आ जाएगा जो हमको ये करना है, आई हैव टू डू इट, ज्यों ही इसके दिमाग में बैठ जाएगा मुझे यह करना है, तो वो बच्चा कहीं भी रह करके वो पल्लवित पुष्पित हो सकता है, अपने मुकाम को पहुंच सकता है। सर, क्योंकि ये कन्या विद्यालय है तो अनुमंडल में एक विद्यालय है, एकलौता विद्यालय है, और यहाँ की जो पेरेंट्स और कन्याओं के साथ बहुत मेहनत करते होंगे आप लोग, क्योंकि इनका फ्यूचर, और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो लो क्लास फैमिली से बच्चे आते होंगे पढ़ने के लिए, तो उन बच्चों के जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको किस तरह मोटिवेट करते हैं ताकि वो शिकायतें ना। अब कई बार होते हैं कि बच्चे घर से निकले स्कूल नहीं पहुँचे या विद्यालय से निकले घर नहीं पहुँचे, तो इनको किस तरह आप लोग मोटिवेट करते हैं? देखिए, सवाल यह है कि
मैंने संसाधन तो बता दिया आपको, 6 कमरे हैं। एडमिशन हम समझते हैं जो हर वर्ष यह प्रयास करते हैं कि सीमित संख्या में नामांकन यहाँ हो, लेकिन यहाँ तो आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ मैक्सिमम ग्रामीण परिवेश की ही छात्राएं आती हैं और उन छात्राओं की और अभिभावकों की पहली पसंद होती है कि मेरी बच्ची का नामांकन अगर हो तो माने कन्या मध्य उच्च विद्यालय में हो, ये पहली पसंद होती है। और लाख मना करने के बावजूद भी नामांकन बढ़ ही जाता है। जब नामांकन हो जाता है तो जितनी बच्चियों का नामांकन हो गया वो हमारी बेटियां हो जाती हैं, और उसके लिए हम लोगों को मशक्क़त करना पड़ता है। निसंदेह ज्यों गेट खुलता है सुबह को स्कूल संचालन के लिए, बच्चियां आना शुरू करती है। हमारे आदेशपाल लाला मंडल जी एकदम छड़ी लेकर के मशक्क़त करते रहते हैं, कोई गेट से बाहर नहीं करना। हमारे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ स्कूल में हमारी जो प्रधानाध्यापिका मीरा जी हैं, उन्होंने एक एक्सपर्ट रखा है एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो सारे लोग लगे रहते हैं कि जो बच्ची हमारे परिसर में आ गई, कम से कम 4 बजे तक, जब तक स्कूल अंतिम शटडाउन नहीं होता है तब तक बच्चियां सुरक्षित रहें। और ऐसी बावजूद ऐसी घटना हो जाती है कभी कभी, तो उसका हम लोग पेरेंट्स मिल करके हम लोग समाधान निकालते हैं। सर, आपकी संघर्ष से लेके सफलता तक की जो कहानी है, इसमें कुछ आपके भी गुरु होंगे, कुछ आपके भी ऐसे पर्सन होंगे जिनको आप याद करना पाएंगे, जिनसे आप प्रेरित हुए हैं। जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में हुई, विद्यापति नगर के साहिट गांव में। और उस समय बेंच डेस्क नहीं हुआ करता था। हम लोग के ज़माने में बोरा चट्टी होता था, वहाँ से हमने प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। उसके बाद विद्यापति मिडिल स्कूल में मेरा नामांकन हुआ। बहुत सारे टीचर थे, पोद्दार सर, छेदीलाल कुमार सर, बहुत अच्छे शिक्षक होते थे। अगर आज 2 शब्द अंग्रेजी जानता हूँ तो इसकी बुनियाद में हमारे वो गुरुदेव हैं छेदीलाल कुमार, जो मुझको कान पकड़ के छड़ी लगा करके हमको हमारी अंग्रेजी को सुधारे। जब मैं उच्च विद्यालय में गया, एक बार बताऊं कि मैं 8वीं कक्षा में हिंदी में फेल कर गया, हिंदी विषय में फेल कर गया। तो उस समय रामचंद्र मिश्र प्रभाकर, यहीं सकरा के हैं, बगल के रहने वाले, अब शायद दिवंगत हो गए। और रामचंद्र मिश्र प्रभाकर हमारे गुरु थे उस समय हिंदी के। और वो रामचंद्र मिश्र प्रभाकर हमारे बड़े बहनोई डॉक्टर टीपी चौबे, जो हिंदी के प्रोफेसर थे आरबी कॉलेज में, उनके शिष्य रह चुके थे। तो उन्होंने कॉपी लेकर के हाथ में हमको बुलवाया और मेरे कान को अमेटना शुरू किया। कहा, जो लानत है, छी लानत है तुम पर कि तुम गुरुदेव चौबे जी के साले हो और तुम हिंदी में फेल करते हो। और उस दिन से मैंने ठान लिया कि हमको हिंदी और अंग्रेजी सुधारना है। और अगर इसको कहें कि अगर मेरी हिंदी की बुनियाद अगर ठोस हुई है तो रामचंद्र मिश्र प्रभाकर है। बाद के दिनों में ज्योग्राफी ऑनर्स रहा, लेकिन साइड में पटना यूनिवर्सिटी में भी लिटरेचर ही रखा, वो अंग्रेजी साहित्य और हिंदी साहित्य, और दोनों में मैंने अच्छा किया। ये मेरे गुरुदेव हैं जो प्रणम है। और भी जहाँ तक ज्योग्राफी की बात है तो ज्योग्राफी में डॉक्टर एल.एन. राम को मैं नहीं भूलूँगा। पटना विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर भी हुए और एल.एन. राम हमारे हेड भी रह चुके हैं। डॉक्टर एस.एम. करीमी, डॉक्टर एल.एन. राम, ये सब मेरे उद्भट विद्वान शिक्षक थे और मैं उनका शिष्य हूँ। और आज मैं गौरवान्वित हूँ कि जो कुछ दिया हुआ है ज्योग्राफी में, उन्हीं का दिया हुआ है। धन्यवाद। सर, शिक्षा, क्योंकि उस टाइम की आपने बातें की जिस टाइम में गुरु को सर्वप्रथम रखा जाता था। आज बच्चे शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं संस्कार का अभाव हो रहा है। इस पर सर आपका विचार? देखिए, सच बात यह है कि ये जिम्मेवारी 5 घंटों की 6 घंटों की अभिभावक हमको देते हैं, देख के भूल जाते हैं हमारी बच्चियां गई, अब पढ़ के आएगी। सच बात यह है कि अगर बच्चे को अच्छा बनाना है तो गार्जियन को भी अच्छा बनना पड़ेगा। निश्चित तौर पे वॉच करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा कि मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। आजकल एक फैशन चल गया है मोबाइल का, और मोबाइल मैं समझता हूँ कि संचार के क्षेत्र में एक क्रांति है कि आज एक बकरी चलाने वाली भी अपने दूर बैठे, दूर काम कर रहे हस्बैंड से बात कर लेती है गांव से। अच्छी बात भी है, लेकिन इसका दुरुपयोग आज ज़्यादा हो रहा है। और जितना सारा जो ऐड निकल रहा है, चाहे टीवी पर, इस पर गंदगियाँ परोसी जा रही है। तो संस्कार को सुधारने के लिए
पेरेंट्स को, सबसे पहले माता पिता को सुदृढ़ होना चाहिए, अपने बच्चों पर उस कदर ध्यान देना चाहिए, तभी बच्चे अच्छा बन सकते हैं। सर अब एग्ज़ाम के टाइम है, एग्ज़ाम अब शुरू होने वाला, तो मैं चाहता हूँ बच्चे किस तरह तैयारी करें, एक आपका व्यक्तिगत विचार, ताकि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए अपने वर्ग में। देखिए, बिहार बोर्ड ने परीक्षा को बड़ा सरल कर दिया है। कारण यह कि पहले हम लोगों के ज़माने में मैट्रिक वगैरह में 5 प्रश्न 10 प्रश्न दिए जाते थे और 5 प्रश्न लिखना होता था, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप का 5 प्रश्न लिखना होता था, और बिरले कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह कहीं मिल जाता था। लेकिन अब क्या किया बिहार बोर्ड ने कि जितने क्वेश्चन है उसका 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है। अगर बच्चे सिर्फ सारा चैप्टर अद्योपांत पढ़ जाएं, एक स्टोरी बुक की तरह, विशेषकर सोशल साइंस, आपको हिंदी है, लिटरेचर है, अन्य लिटरेचर है, अगर स्टोरी बुक की तरह सारा चैप्टर, जितना चैप्टर है, पढ़ जाए, तो बच्चा निश्चित तौर पे अच्छा करेगा, अच्छा अंक लाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये थी कहानी डॉक्टर अंजलि द्विवेदी सर की, जो इनकी संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी से, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों से अवश्य आप भी कुछ न कुछ सीखे होंगे, क्योंकि इनकी कहानी में संघर्ष है, इनकी कहानी में वो सब साक्षी है जो एक प्रैक्टिकल हो के आज ये सफलता प्राप्त किए हैं, और साथ में इतने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराना, उन्हें अपने परिवार के भांति मोटिवेट करने में, उनके सहयोग करने में तत्पर हैं। तो दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप अपना प्यार दुलार ऐसे ही हमारे प्रोग्राम को देते रहिए, ताकि मैं और भी प्रोग्राम आपके सामने पेश करता रहूं, किसी अन्य व्यक्ति के साथ, किसी अन्य मेहमान के साथ, किसी अन्य जगह पे, किसी अन्य कहानी के साथ। तो मैं तब तक के लिए रंजीत रजक, कैमरामैन विकास के साथ अलविदा कहता हूं। धन्यवाद।